नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों में 11 से 25 नवंबर तक घोषित किया विशेष अवकाश। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी अटल टनल रोहतांग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में किए 70 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज एक अहम निर्णय में राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में 11 से 25 नवंबर तक विशेष अवकाश की घोषणा की है। ये अवकाश राज्य में कोरोना मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के दृष्टिगत मंत्रिमंडल की आज शिमला में हुई बैठक में लिया गया। इस दौरान शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी अवकाश रहेगा। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। मंत्रिमंडल ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित करने का निर्णय लिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दृष्टिगत जनमंच कार्यक्रम अगले महीने 5 दिसंबर को आयोजित होगा। मंत्रिमंडल ने विभिन्न प्रकार के वाहनों पर लगने वाले टोकन टैक्स की दरें भी कम करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने फार्मासिस्ट के 220 पद भरने को भी मंजूरी दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राज्यपाल कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला के 2 दिवसीय प्रवास के आज दूसरे दिन अटल टनल रोहतांग पहुंचने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि ये सुरंग बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना है और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों तथा इंजीनियरों ने इसे तैयार कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्यपाल ने इस दौरान केलंग में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और यहां के वातावरण को बहुत ही शांत और आनंददायक बताया। उन्होंने लाहौल स्पीति की समृद्ध संस्कृति व प्राचीन धरोहर को संजोए रखने पर बल दिया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को राज्य के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात स्टाफ का वर्ष 2016 के दिशा निर्देशों के अनुसार युक्तिकरण करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि युक्तिकरण के बाद यदि ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों में कुछ स्टाफ सरप्लस पाया जाता है तो उनकी तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जाए। ये आदेश प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घणाटी में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की तैनाती को लेकर दायर एक याचिका पर दिए हैं। दीपावली के त्योहार के मौके पर प्रदेशवासियों को सरकार प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी उपलब्ध करवाएगी। खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज शिमला में कहा कि राशन कार्ड में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को ये अतिरिक्त चीनी का कोटा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार के 5 सदस्य हैं तो उस परिवार को पूर्व निर्धारित मासिक कोटे के अलावा 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दिवाली के मौके पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिवाली पर 8,000 जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों को 7,800 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए चलाया गया मोबाइल वैन अभियान आज समाप्त हो गया। कोरोना से बचाव के लिए उचित व्यवहार अपनाने के उद्देश्य से ये अभियान 6 नवंबर को शुरू हुआ था। क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि जागरूकता मोबाइल वैन ने 6 से 10 नवंबर तक शिमला और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न संदेशों के माध्यम से कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक किया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उचित व्यवहार अपनाने के संदेश दिए गए, जिनमें मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना और 2 गज की दूरी अपनाने जैसे संदेश शामिल थे।
क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों में कोरोना बचाव संबंधी पम्फलेट भी बांटे गए। सांसद किशन कपूर ने कहा है कि पठानकोट मंडी 4 लेन सड़क के निर्माण को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। प्रारंभिक तौर पर इस सड़क के निर्माण के लिए 196 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। किशन कपूर आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पठानकोट मंडी 4 लेन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों की समस्याओं के घर द्वार पर ही निपटारा करने के लिए आरंभ किए गए जनमंच कार्यक्रम में अभी तक 45,000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी आरंभ की गई है, जिसके तहत 1 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा और धर्मशाला में स्थायी कैंपस निर्मित करने के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करने में तेजी लाने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। अनुराग ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस निर्माण के लिए बजट पहले ही मंजूर किया जा चुका है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण और कैंपस निर्माण की डीपीआर की भी विस्तृत जानकारी ली। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि जायका परियोजना प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना स्थानीय समुदायों, अनुसंधान आधारित संगठनों और अन्य सरकारी विभागों के बीच महत्वपूर्ण भागीदारी को सक्रिय करने तथा इस परियोजना के तहत की जा रही गतिविधियों में रुचि बनाए रखने में सक्षम रही है। पठानिया आज शिमला में जायका परियोजना के तीसरी त्रैमासिक न्यूज लेटर के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे। इस न्यूज लेटर के माध्यम से परियोजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी साझा की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय लोगों के अपने ही हाथ में हैं। उन्होंने लोगों को मास्क का ईमानदारी से प्रयोग करने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील की। विपिन परमार कोरोना से स्वस्थ होने के बाद आज पहली बार सुलह विधानसभा क्षेत्र के डरोह में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार जानलेवा बना हुआ है। आज राज्य में 11 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इनमें से सर्वाधिक 7 मौतें शिमला जिला में हुई हैं। इसके अलावा कुल्लू में 2 और किन्नौर व बिलासपुर में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है। इसके साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 26,332 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 125 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी तक 20,933 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 4,974 सक्रिय मरीज हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों में 11 से 25 नवंबर तक घोषित किया विशेष अवकाश। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी अटल टनल रोहतांग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में किए 70 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।